हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्केच हैंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और कैंसिल रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेशन कैसे एक्टिव करें। ये सवाल मेरे पास कई आए हुए थे, तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे। फर्स्ट तो ये कि जीएसटी को कैंसिल कैसे कर सकते हैं प्रोप्राइटर के द्वारा, और कैसे कैंसिल रजिस्ट्रेशन को एक्टिव कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने जो जीएसटी कैंसिल किया है उसे एक्टिव कैसे करेंगे, और अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, आप वर्क नहीं करते, तो उसे कैंसिल कैसे करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं। सबसे पहले कि अगर आपने जीएसटी नंबर अपना कैंसिल कराना हो तो आप जीएसटी को लॉगिन करें। लॉगिन करने का डैशबोर्ड के सर्विसेज पर जाए, वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है कैंसिलेशन का। उस कैंसिलेशन पे जाकर के कैंसिल को एक्सेप्ट करें और प्रोसीड करें। उसमें फिर ऑप्शन आएगा कि किस कारण से वो सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करके आप उसे कैंसिलेशन में डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको जो सक्सेसफुल का मैसेज आएगा एआरएन नंबर के साथ, और एप्लीकेशन जो डाला है वो डिपार्टमेंट में लेकर जाना होता है विदिन 15 डेज या 30 डेज। आप वहां जाकर के उस एप्लीकेशन को अप्रूव करा सकते हैं। अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बनता होगा तो डिपार्टमेंट वो डिमांड करेगा, फिर आप वो पे कीजिए। पे करने के बाद आपका जीएसटी कैंसिलेशन एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा डिपार्टमेंट। तो ये तो प्रोसेस हो गया आपका जीएसटी को कैंसिल कराने का। अब रही बात कि आपने कैंसिलेशन का डाला, तो डालते ही शो करने लगेगा सस्पेंड आपका जीएसटी। कई बार ऐसा हुआ है कि कई प्रोपराइटर जीएसटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंसिलेशन का डाल करके और छोड़ देते हैं। तो छोड़ देने के बाद डिपार्टमेंट या तो कभी संज्ञान में ले लेता है, तो उसका क्लियरिफिकेशन मांगता है, जो भी रीजन उसको लगता हो उसके अकॉर्डिंग। अगर वो नहीं मांगता है तो एज इट इज आपका सस्पेंड दिखाएगा, लेकिन जीएसटी कैंसिल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए जीएसटी को कैंसिल करें। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, कई बार सालों लग जाते हैं कैंसिल नहीं होता, उस सिचुएशन में और आपको फिर से फर्म को चालू कराने उसी जीएसटी नंबर को, तो आप करा सकते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट में जाएं, वहां जाकर के आप जीएसटी ऑफिसर के पास और बोले कि भाई ये हमारा जीएसटी नंबर है, इसको चालू करा दे। तो डिपार्टमेंट जो कहता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आपको पहले एक्टिवेशन का कारण पूछेगा, बंद क्यों करा उसका कारण पूछेगा। आप वो एप्लीकेशन लिख के जाएं। आप खुद जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप अपने सीए को, एडवोकेट को, या जो भी रिप्रेजेंट करने वाला हो उसको ऑथराइज बना करके उसका लेटर उसके साथ अटैच करके अपना सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जैसे केवाईसी वगैरह दे दे, तो वो वहां जाकर के प्रोसीड करेंगे, फिर आपका जीएसटी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है आपका कैंसिलेशन, एक्सेप्ट कर लिया है, आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है, तो आपका वो जीएसटी नंबर फिर से चालू नहीं होगा। फिर आपको फ्रेश जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि जब आप न्यू एप्लीकेशन डालोगे तो डिपार्टमेंट जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए डालोगे तो वो वहां से ऑफिसर आपको क्लियरिफिकेशन मांग सकता है कि भाई पुराने वाले जीएसटी को आपने कैंसिल कराया तो उसका डिटेल दो, अगर लायबिलिटी नहीं है तो नो ड्यूज दो। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट भी आपको इकट्ठा करके रख लेने चाहिए, और करके आप डिपार्टमेंट में क्लियरिफिकेशन देंगे तो नया रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और अगर आपने एप्लीकेशन डाला है जीएसटी कैंसिलेशन का और डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, तो आप उसे एक्टिव करा सकते हैं, और डिपार्टमेंट ने कैंसिलेशन अप्रूव कर दिया तो आपका नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उस जीएसटी को एक्टिव नहीं कर सकते, ऐसा लॉ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्रोप्राइटर ने एप्लीकेशन कैंसिलेशन के लिए डाला और डिपार्टमेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, अप्रूवल नहीं दिया कैंसिलेशन का, तो वो जीएसटी को एक्टिव करा सकता है। अगर डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया
और कैंसिलेशन अप्रूव कर दिया बाय टैक्स पेयर, तो आप उस जीएसटी को चालू नहीं करा सकते। आपको नया जीएसटी नंबर लेना होगा, और नया जीएसटी नंबर लेने पर भी आपसे क्लियरिफिकेशन मांगेगा ओल्ड जीएसटी नंबर का, कि कोई लायबिलिटी तो नहीं है, एनओसी दे दो। तो ये सब डॉक्यूमेंट कैंसिल करने के बाद अपने पास रख ले संभाल के, जो अगर न्यू रजिस्ट्रेशन आप कभी लेते हैं तो उस समय में परेशानी न हो, इजी वे में आपको जीएसटी नंबर मिल जाए। तो यही 2 तरीका है जिसके अकॉर्डिंग आप जीएसटी को चालू और बंद करा सकते हैं। यही आज का अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।